लग रहा था। कानून और आम फैशन सेंस के नाम पर रुको, हॉब्स चिल्लाया, अपने ही बड़े बूट से ठोकर खाते हुए। चोर, जिसके बिल्ली के मास्क जैसे कान हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे, नहीं रुका। इसके बजाय वह पास में खड़ी एक डिलीवरी साइकिल पर चढ़ गया। वह पैडल से चलने वाली गाड़ी पर भाग रहा है, मिलर ने हांफते हुए अपने सनग्लास ठीक करते हुए कहा। जल्दी करो हॉब्स, सेगवेज की तरफ। हमें थोड़ा अजीब दिखते हुए भी टैक्टिकल एडवांटेज बनाए रखना है। वे ट्रंक तक पहुंचे और गंभीर प्रोफेशन इरादे के साथ 2 मोटर वाले प्लेटफॉर्म खोले। पीछा भीड़ भरे पैदल चलने वालों के मॉल में 6 मील प्रति घंटे की हैरान करने वाली रफ्तार से हुआ। रुको, तुम फुटपाथ पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट की स्पीड लिमिट तोड़ रहे हो, मिलर जोर से चिल्लाया और स्पीड बढ़ाने के लिए अपने सेगवे पर आगे झुक गया। चोर तेजी से पैडल मार रहा था, लेकिन उसका ट्रैकसूट इतना ढीला था कि वह पैराशूट की तरह काम कर रहा था, जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो गई। आने जाने वाले लोग इस घटना को फिल्माने के लिए रुक गए, यह सोचकर कि यह या तो कोई कम बजट की इंडी फिल्म है या कोई बहुत अजीब फ्लैश मॉब। इस गिरी हुई बोबा चाय के गड्ढे में मेरा ट्रैक्शन खत्म हो रहा है, हॉब्स खतरनाक तरीके से लड़खड़ाते हुए चिल्लाया। चोर ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी बिल्ली के मास्क जैसी आंखें नकली बिल्ली के डर से चौड़ी हो गई थीं। वह एक तेज मोड़ पर एक फूलवाले की दुकान में मुड़ा, जिससे हवा में लिली और बेबीज ब्रीथ का बादल छा गया। मिलर ने इतनी जोर से छींक मारी कि उसका सेगवे एकदम 360 डिग्री सर्कल में घूम गया। दुकान के अंदर हवा पॉलेन और अपोलॉजी रोजेस की खुशबू से भरी हुई थी। चोर ने साइकिल को महंगे ऑर्किड के फूलों से टकरा दिया था। अब वह पागलों की तरह अपनी नियॉन स्लीव को एक कांटेदार कैक्टस से अलग करने की कोशिश कर रहा था। तुम बड़ी चोरी और पौधों को मारने के जुर्म में अरेस्ट हो, मिलर ने अपने सेगवे से उतरते हुए कहा और नाटक करने जैसा अंदाज में बोला। उसने अपनी हथकड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से बैचलरेट पार्टीज बिन से एक रोएंदार गुलाबी रंग की हथकड़ी उठा ली थी। इस बीच हॉब्स बेकाबू छींकते हुए संदिग्ध को उसके अधिकार बताने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें चुप रहने का हक है। चोर किसी तरह अपनी स्लीव फाड़ने में कामयाब रहा, जिससे कैक्टस पर एक न्योहरा धब्बा रह गया। वह पीछे के एग्जिट की ओर झपटा, एक आवारा पंखुड़ी पर फिसला और आराम से गली में घुस गया। गली में भरे हुए कूड़ेदान और अजीब से दिखने वाले गड्ढे थे। चोर ने एक चेनलिंक फेंस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका ढीला ढाला ट्रैकसूट एक निकले हुए तार में फंस गया, जिससे वह किसी नियॉन क्रिसमस ऑर्नामेंट की तरह लटक गया। छोड़ दो कैटमैन, हॉब्स चिल्लाया। आखिरकार उसकी सांसें थमी। कानून के हाथ लंबे हैं और अभी वह तुम्हारे टखनों तक पहुंच रहा है। जैसे ही मिलर ने संदिग्ध के पैर को पकड़ा, तार टूट गया। चोर जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे एक गुजरते हुए लॉन्ड्री ट्रक में जा गिरा, जो बड़े बड़े होटल टॉवल से भरा था। वह लिनेन को भागने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मिलर ने पीछे हटती गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। वे अपनी पेट्रोल कार की ओर भागे, जिसे अब एक अजीब गोल्डन रिट्रीवर चाट रहा था। इंसाफ कुत्ते की लार का इंतजार नहीं करता, हॉब्स। उस रोएदार चीज का पीछा करो। लॉन्ड्री ट्रक ट्रैफिक में इधर उधर घूम रहा था। उसे पता नहीं था कि नियॉन ग्रीन रंग का भगोड़ा मिस्र के कॉटन के पहाड़ में घुस रहा है। मिलर और हॉब्स सुरक्षित दूरी पर पीछे पीछे चल रहे थे। उनका सायरन अब एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वूफ वूफ की आवाज कर रहा था। वह तौलियों में है, हॉब्स। यह एकदम सही छिपाव है, मिलर ने गुस्से से कहा। ट्रक ग्रैंड स्प्लेंडर होटल के लोडिंग डॉक पर रुका। चोर बाहर निकला, जो लिंट से ढका एक बड़ा नियॉन ग्रीन मार्शमैलो जैसा लग रहा था। वह लॉबी की तरफ तेजी से भागा। गलती से चांदी की प्लेटों से भरी एक लगेज कार्ट गिर गई।
वह लिफ्ट की तरफ जा रहा है, हॉप्स चिल्लाया। वे घूमने वाले दरवाजों से अंदर घुसे, लॉबी में बाहर निकलने से पहले 3 पूरे चक्कर लगाए। चोर पहले से ही लिफ्ट के अंदर था, दरवाजे बंद हो रहे थे जैसे ही मिलर का हाथ सेंसर से टकराया। वह पेंटहाउस जा रहा है, मिलर ने चमकते फ्लोर इंडिकेटर की तरफ इशारा किया। जल्दी सीढ़ियां चढ़ो। यह ग्लूट्स के लिए अच्छा है, हॉप्स कराह उठा लेकिन चढ़ने लगा। चौथी मंजिल तक हॉप्स अपनी जिंदगी के फैसलों और अपनी यूटिलिटी बेल्ट के वजन पर सवाल उठा रहा था। लेकिन मिलर को एक सर्विस लिफ्ट मिल गई थी जिसमें शादी का केक भरा हुआ था। वह चुपचाप ऊपर गया और छोटी सी जगह में 5 मंजिल वाले वनीला स्पंज के साथ सो गया। जब ऊपर की मंजिल पर दरवाजे खुले तो मिलर बाहर निकला। उसके शरीर पर पिसी चीनी की हल्की परत लगी थी। चोर वहां खड़ा था, एक प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड से एक भारी ओक का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। हिलना मत, मिलर चिल्लाया और उसने एक केक सर्वर दिखाया जिसे उसने उठाया था। चोर मुड़ा, उसका बिल्ली का मास्क कंफ्यूजन में झुक गया। यह बटरक्रीम है या इंसाफ? सस्पेक्ट ने पूछा। यह दोनों है, मिलर दहाड़ा, आगे की ओर झपटा। चोर बच गया, एक आलीशान भालू की खाल के गलीचे पर ठोकर खाकर, जो हैरानी की बात है कि फिसलन भरा था। हॉप्स आखिरकार सीढ़ियों के दरवाजे से अंदर घुसा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था और अपनी छाती पकड़े हुए था। मैं 34 मंजिलें चढ़ गया। चोर ने एक खुली बालकनी देखी और भाग गया। वे अब छत पर थे, शहर से 40 मंजिल ऊपर। हवा मिलर की चीनी लगी टाई को उड़ा रही थी। चोर किनारे पर खड़ा था, हीरों का बैग ऊंचा उठाए हुए। तुम मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाओगे, पुलिस वालों। मैं कूद जाऊंगा, मिलर शांति से आगे बढ़ा। किसमें? उस बड़े से हवा वाले बाउंसी कैसल में जो वे नीचे मेयर की बर्थडे पार्टी के लिए बना रहे हैं। चोर ने नीचे देखा। उसका नियॉन ट्रैकसूट धूप में चमक रहा था। रुको, क्या कोई स्लाइड है? उसने पूछा, उसका इरादा साफ तौर पर डगमगा रहा था। चोर ने बाउंसी कैसल को देखा, फिर गुलाबी हथकड़ी को, फिर चीनी से ढके मिलर को। मैं एक बिल्ली हूं, चोर फुसफुसाया। मैं हमेशा अपने पैरों पर उतरता हूं। वह कूद गया। मिलर और हॉप्स किनारे की ओर दौड़े, नियॉन स्ट्रीक को गिरते हुए देखते हुए। थंप बोरिंग। संदिग्ध ने हवा वाले ड्रैगन की पूंछ से टक्कर मारी और 50 फीट हवा में उछला, फिर बॉल पिट में धीरे से गिरा। हमारे पास एक जंपर है या एक बाउंसर? हॉप्स चिल्लाया। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े। मिलर ने फिर से लिफ्ट ली, नीचे जाते समय केक का एक टुकड़ा खत्म कर दिया। जब तक वे बॉल पिट तक पहुंचे, चोर 3000 प्लास्टिक के गोलों के नीचे दब गया था। सिर्फ एक नियॉनहरा हाथ दिखाई दे रहा था, जो होटल के तौलिए से बना एक सफेद झंडा लहरा रहा था। मैं सरेंडर करता हूं, एक दबी हुई आवाज आई। मिलर और हॉप्स बॉल पिट में उतरे, उनके बूट हर कदम पर चरमराने की आवाज कर रहे थे। तुम चोरी, लापरवाही से उछलकूद करने और लोगों की आंखों में खटकने के जुर्म में अरेस्ट हो, मिलर ने कहा, और आखिर में चोर की कलाई पर गुलाबी फजी हथकड़ी पहना दी। चोर ने आह भरी, उसके बिल्ली के मास्क से लिंट का बादल उठ रहा था। मैं बस एक असली बिल्ली खरीदना चाहता था, उसने माना। एक ऐसी जो मेरे ट्रैकसूट को जज न करे। जैसे ही वे उसे ले जा रहे थे, मेयर आ गए और उसकी खराब हो चुकी बर्थडे डेकोरेशन को देख रहे थे। क्या यह एंटरटेनमेंट का हिस्सा है? मेयर ने नियॉन कैदी की ओर इशारा करते हुए पूछा। हॉप्स ने अपने माथे से पसीना पोंछा। नहीं सर, यह शुगर और जस्टिस डिपार्टमेंट में बस एक आम मंगलवार है। वे स्क्वाड कार की ओर बढ़े। चोर के स्नीकर्स हार का एक रिदम वाला गाना बजा रहे थे। स्टेशन पर वापस आकर असली चुनौती शुरू हुई, कागजात का काम।
मिलर अपनी डेस्क पर बैठा एक फॉर्म को घूर रहा था जिसमें सस्पेक्ट की पसंदीदा बिल्ली की प्रजाति के बारे में पूछा गया था। हॉप्स, बालाक्लावा की स्पेलिंग क्या है? मिलर ने पेंसिल चबाते हुए पूछा। चोर अब बिना मास्क के और केविन नाम का एक आदमी निकला जिसके बाल बहुत बिखरे हुए थे, होल्डिंग सेल में बैठा था। यह सी वाला है, के वाला नहीं, केविन ने मदद करते हुए कहा। और वैसे हीरे नकली थे। मैंने उन्हें कॉस्ट्यूम ज्वेलरी सेक्शन से चुराया था। मिलर रुका, उसका पेन कागज पर था। नकली? तुम्हारा मतलब है कि मैंने कांच के मोतियों के लिए 34 मंजिल तक एक नियॉन मार्शमैलो का पीछा किया। हॉप्स ने बैग की तरफ देखा। वे सच में प्लास्टिक जैसे दिखते हैं। मिलर अपनी कुर्सी पर धंस गया। केविन, तुम क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के लिए एक निराशा हो। मेरे पास एक आइडिया है, हॉप्स ने सबूतों के लॉकर को देखते हुए कहा। क्योंकि क्राइम टेक्निकली चमकदार प्लास्टिक की बड़ी चोरी था, तो शायद हम इसे कम्युनिटी सर्विस से सुलझा सकते हैं। मिलर ने केविन की तरफ देखा। क्या तुम करतब दिखा सकते हो? केविन ने सिर हिलाया। मैं 3 गेंदों और एक ठीक ठाक साइज के हैमस्टर को करतब दिखा सकता हूँ। 2 घंटे बाद केविन मेयर की बर्थडे पार्टी में वापस आ गया। अभी भी अपने नियॉन ट्रैक सूट में था, लेकिन अब उसने आई एम सॉरी सैंडविच बोर्ड पहना हुआ था। उसे 40 चिल्लाते हुए बच्चों के लिए गुब्बारे से जानवर बनाने का काम दिया गया था। मिलर और हॉप्स बुफे टेबल से देख रहे थे। उसे जाते हुए देखो हॉप्स। उसने अभी एक लंबे नियॉन हरे गुब्बारे से एक पूडल बनाया है। यह बहुत बढ़िया है। मिलर ने श्रिम्प कॉकटेल का एक बाइट लिया। न्याय हमेशा बैज नहीं पहनता। कभी कभी वह नियॉन ट्रैक सूट पहनता है और लेटेक्स जैसी महक आती है। केविन पेट्रोल कार के पीछे बैठा था। बहुत रंगीन, बहुत गीले कपड़े जैसा लग रहा था। मुझे लगता है कि मुझे फ्रूट पंच से एलर्जी है, वह बुदबुदाया। मिलर ने अपनी टाई ठीक की, जो अब जेली, पिसी चीनी और रेड जूस से सनी हुई थी। तुम्हें कानून से एलर्जी है, केविन। और कॉमन सेंस से भी। वे चुपचाप स्टेशन वापस आ गए। बकरी सायरन बंद करके एक शांत जैज रेडियो स्टेशन लगा दिया गया। हॉप्स ने मिलर की तरफ देखा। तुम्हें पता है, एक ज्वेलरी चोर के लिए वह असल में एक बुरा बैलून आर्टिस्ट नहीं है। मिलर ने सिर हिलाया। पूडल एक अच्छा टच था। बहुत रियलिस्टिक। जब वे पहुंचे तो सार्जेंट इंतजार कर रहा था। मैंने मेयर के सूट के बारे में सुना है। तुम दोनों 1 महीने के लिए आर्स पेट्रोल पर हो। मिलर ने आह भरी। घोड़े? हॉप्स, कम से कम वे सेगवे का इस्तेमाल तो नहीं करते। आखिरी सीन पुलिस के अस्तबल में शुरू होता है। मिलर और हॉप्स काउबॉय हैट पहने हुए हैं। 2 बहुत बड़े, बहुत उदास घोड़ों को देख रहे हैं। इसका नाम ग्लेज्ड है और उसका नाम स्प्रिंकल्स है, अस्तबल वाले ने कहा। मिलर ने ग्लेज्ड की नाक थपथपाई। खैर हॉप्स, कम से कम हवा तो ताजी है। अचानक नियॉन ऑरेंज ट्रैक सूट में एक आदमी